हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग चैनल ट्रेनिंग स्कॉलरशिप। तो आज की वीडियो में हम जो है वो यूएसए की एक बहुत ही बेहतरीन स्कॉलरशिप अप्लाई करने वाले हैं जिसको हम एक्सचेंज प्रोग्राम कहते हैं। और ये बिल्कुल ही अपॉर्चुनिटी जो है आपको यू ग्रेड के बाद मिल जाती है। इसको कहते हैं सूसी प्रोग्राम। सूसी का मतलब है स्टडी ऑफ द यूएस इंस्टीट्यूट। मतलब आप किसी भी यूएस के किसी भी इदारे में जो है वो एक सेमेस्टर जो है अपना गुजार सकते हैं। तो आज जो है वो हम इसकी कंप्लीट डिटेल देखने वाले हैं। इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आपने ऑनलाइन फिल करना है, यहाँ के हार्ड फॉर्म में सबमिट करना है। और इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, क्या इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, सब कुछ आपको इसी वीडियो में मिलेगा। तो इस वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो लिंक डिस्क्रिप्शन पे गिवन है, आपने उस लिंक पे क्लिक करना है ताकि आप इजीली जो है वो सूजी की वेबसाइट पे आ सकें। आप उस पर लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इजीली जो है इसको रीच कर सकते हैं। एंड जो इसकी डेडलाइन है आपने वो काइंडली नोट कर लेनी है, और उसकी प्रोग्रेस के ऊपर आपने जो है वो अपने पेपर्स जो भी चीज़ें इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट करनी है वो करना है। तो इसकी जो डेट है, डेडलाइन है 5 नवंबर 2023 है और 12 बजे तक 12 PM तक की डेट है, ये आपने याद रखना है। ये आज के दिन ओपन हुई है 6 अक्टूबर से 5 नवंबर तक की, अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ के लिए ओपन है। इसके अंदर 2 कैटेगरीज हैं। एक में जो कैटेगरी है, फर्स्ट कैटेगरी में जो है वो सूसी स्टूडेंट लीडर्स हैं, कंपैरेटिव पब्लिक पॉलिसी मेकिंग। इसमें फीमेल्स और मेल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो सेकंड कैटेगरी है उसमें सिर्फ फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं। सूसी यंग वुमेन लीडर्स पब्लिक पॉलिसी, ये जो है सिर्फ और सिर्फ फीमेल एप्लीकेंट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम आ जाते हैं तो ये आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मेल एंड फीमेल एप्लीकेंट्स फर्स्ट कैटेगरी के लिए और सेकंड के लिए दूसरे हैं। और इसके अंदर जो भी आपके है सिविल प्रोटेक्शन, राइट्स, एनवायरमेंटल पॉलिसी वगैरह, एजुकेशन, लीडरशिप, ये सारी चीज़ें इन सब्जेक्ट्स में आप जा सकते हैं। और अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 10 अमेरिकन स्टूडेंट्स विल बी टेकन द गवर्नमेंट रेजिडेंस टू मैक्सिमाइज इंटरेक्शन। मतलब 10 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे आपकी क्लास में जो अमेरिकन होंगे और आपको उनसे हेल्प मिल सकती है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर्स जो है ये होस्ट करती है। सेकेंडली जो है ये अंडर ग्रेजुएशन के फीमेल स्टूडेंट्स के लिए है। ये भी यूनिवर्सिटी ऑफ कैंसास जो है ये इसको कर रही है। और इसके अंदर आप सब्जेक्ट्स वगैरह सब कुछ हम आपको बताएंगे। नोट जो यहाँ पे लिखा गया उन्होंने ये लिखा है कि अगर आप सूसी में पास्ट में अगर आप इस पे यूएसए का टूर करके आए हैं या एक एक्सचेंज प्रोग्राम से आप होकर आए हैं, चाहे वो यू ग्रेड है या आप कह सकते हैं कि आप सूसी में गए हैं, चाहे वो वर्चुअल था या इन पर्सन था, आप कंसीडर नहीं किए जाएंगे और आप इन एलिजिबल है इसके लिए। कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। कैंडिडेट जो हाईली मोटिवेटेड हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर अंडर ग्रेजुएशन स्टूडेंट फ्रॉम कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन हु डिमॉन्स्ट्रेट लीडरशिप थ्रू एकेडमिक वर्क। इसके लिए आपके लिए लीडरशिप की ज़रूरत है। आपकी जो फील्ड है वो वेरी कर सकती है, साइंसेज, सोशल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज़, एजुकेशन, बिजनेस एंड अदर प्रोफेशनल फील्ड। अब ये जो है ओनली फॉर, मैंने आपको पहले बताया, ये जो है वुमेन्स के लिए, फीमेल के लिए आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंट होनी चाहिए। आप किसी एक पब्लिक पॉलिसी मेकिंग टॉपिक में इंटरेस्ट हो, एज 18 से 25 है और आपका एक सेमेस्टर जो है अभी रहना चाहिए कि आपका मतलब एक सेमेस्टर लेफ्ट हो एंड टू बी कमिटेड टू रिटर्निंग देयर होम यूनिवर्सिटी फॉर कंप्लीशन ऑफ द प्रोग्राम, और आप जो है वापस आके अपनी डिग्री कंप्लीट करेंगे। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटीज़ देखेंगे वो अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, और आपकी कम्युनिटी एक्टिविटीज़ क्या हैं उसको इंटरेस्ट लिया जाएगा। उसमें सीरियस इंटरेस्ट है आपको लर्निंग में यूएसए की, या आपने उनको अपने एसेस के थ्रू ये चीज़ क्लैरिफाई करनी है। इसके अलावा सस्टेन्ड हाई लेवल ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट, आपके ग्रेड्स और टीचर के रिकमेंडेशंस, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। डेमोन्स्ट्रेट कमिटमेंट टू कम्युनिटी एंड एक्स्ट्रा करिकुलर यूनिवर्सिटीज़ एक्टिविटीज़। मेनली इसमें आपकी एक्टिविटीज़ को देखा जा रहा है कि आप किस तरह से परफॉर्म करते हैं, क्या लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, क्या अपने अंदर दूसरे स्टूडेंट्स से कहते हैं ना कि किस तरह वो आपको दूसरे स्टूडेंट्स के साथ कंपेयर करके आपको अलग कर सकते हैं। तो वो आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ट्रैवल की एक्सपीरियंस देखा जाता है कि अगर आप होकर आए या नहीं होकर आए, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। आप मेच्योर हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, इंडिपेंडेंट हैं, कॉन्फिडेंट हैं, ओपन माइंडेड हैं, टॉलरेंट हैं, थॉटफुल हैं, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। और ये उन्होंने सिर्फ आपकी वे ऑफ लर्निंग से देखना है, आपकी एकेडमिक से देखना है, आपकी एक्टिविटीज़ से देखना है, आपके इंटरव्यू से देखना है। ऐसे
क्वालिटी से देखना है, और आप कैंपस लाइफ में किस तरह कंफर्टेबल हैं, ये चीज़ें मैटर करती हैं। जैसे कि कोई हॉस्टल में रहते हैं तो कैसे अपनी अपार्टमेंट को शेयर करते हैं, तो किस तरह अपने अकोमोडेशन को शेयर करके दूसरों के साथ रहते हैं, कैसे कल्चर और सोशल प्रैक्टिस करते हैं, तो ये सारी चीज़ें। प्रोग्राम रिक्वायरमेंट्स एंड रिस्ट्रिक्शंस, तो इसके अंदर कुछ उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस कही हैं, विजुअल प्रोग्राम की हैं, ये आप इसके अंदर रीड कर सकते हैं। अदर एसेंशियल इन्फॉर्मेशन ये है कि प्रोग्राम की फंडिंग है, आपको सारा कुछ इसके अंदर दिया जा रहा है, कल्चर बुक, मेलिंग, इंसिडेंटल लोन्स वगैरह, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रैवल, वीज़ा, इंटरनेशनल वीज़ा एंड वीज़ा ट्रैवल, हाउसिंग, मील्स अरेंजमेंट्स, हेल्थ बेनिफिट्स, ये सब कुछ आपको इसके अंदर ही कीवर्ड किया जाएगा। हाउ टू अप्लाई, वन ऑफ द मेन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाउ वी कैन अप्लाई। हमें कोई एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है या हमें फिज़िकली इसको ट्रांसफ़र करना है उनके लिए, तो हम वो भी सारी यहाँ पर डिटेल देखते हैं। ओके, तो पब्लिक डेमोक्रेसी सेक्शन विल कॉन्टैक्ट एप्लीकेंट सेलेक्टेड फॉर इंटरव्यू बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया अबव। तो आपको ऊपर इंटरव्यू होगा, फिजिकली इन पर्सन भी हो सकता है, आपका कैसे भी हो सकता है, ठीक है। आपने इस चीज़ को अपने रखना है माइंड में कि आप हो सकता है इस्लामाबाद की एम्बेसी में आपका इंटरव्यू हो, कराची की एम्बेसी में आपका इंटरव्यू हो। द लिस्ट ऑफ फाइनलिस्ट और अल्टरनेटिव विल बी नोट, मतलब कि मई अप्रैल से लेके मई के बिटवीन जो है मिड अप्रैल और अर्ली मई, इसके अंदर आपको जो है वो फाइनलिस्ट वो अनाउंस कर देंगे। उसके बाद सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट्स को जो है वो वीज़ा असिस्ट कर दिया जाएगा, असिस्टेंस मिलेगी उन्हें, और ये सारी इन्फॉर्मेशन है। नीचे हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं उस पर देखते हैं। आर द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, अच्छा अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं तो शॉर्ट लिस्ट का मतलब ये है कि आपने जो डाटा उन्हें भेजा है या डाटा ट्रांसफ़र किया है फॉर्म के थ्रू अपने, जिसके अंदर आपके रिकमेंडेशन लेटर्स हैं, आपके अचीवमेंट्स हैं, आपके अवार्ड्स हैं, आपकी अपनी हिस्ट्री है, एजुकेशन हिस्ट्री है, वो सारी चीज़ें, तो वो उसको शॉर्ट लिस्ट करेंगे ना। पहले आपका स्टेप क्या आ जाता है कि आपने अपने उनको अपना फॉर्म शेयर किया है, उसमें उन्होंने आपके फॉर्म को शॉर्ट लिस्ट किया, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। व्हाट डिग्री ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी शुड यू हैव। उन्होंने सिंपल ये कहा है कि आपकी इंग्लिश बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि आप सारे लेक्चर्स जो अपने इंग्लिश में लेते हैं। कैन समवन हु इज़ अ डुअल सिटीज़न, तो जो भी डुअल सिटीज़न है वो नॉट एलिजिबल होते हैं। कैन समवन हु इज़ नॉट अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम, यस आप अप्लाई कर सकते हैं। अब किसी की भी अगर परमानेंट रेजिडेंट हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। Is someone who has been to US before eligible for the yes individual with minimal experience in the US, कि अगर आप किसी US पे वैसे ट्रिप पे होकर आए हैं तो एलिजिबल हैं। कैन फैमिली मेम्बर्स ऑफ US गवर्नमेंट एंड फुल प्राइवेट, नो। अगर आपके फुल प्राइवेट कमीशन में कोई एम्प्लॉय है या आप ऐसे हैं। ओके, ड्यूरिंग द इन पर्सन पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम हाउ मच फ्री टाइम विल अ पार्टिसिपेंट हैव, कितना टाइम आपको मिलेगा। वो सब मिलता है, कुछ ना कुछ मिलता है, लेकिन इतना मिल जाता है कि आप जो है वो इजीली जो है उसमें सारा यूएसए घूम सकते हैं। कहना ग्रेजुएट स्टूडेंट, तो ग्रेजुएट जो हो चुके हैं उनके वो इनएलिजिबल हैं। कहना पार्टिसिपेंट मिस वन पार्ट और कंपनी का, ये इतनी कुछ चीज़ें नहीं है। ट्रिप्स वगैरह आपको एक्टिविटीज़ मिलेंगी, पेमेंट मिलेगी, सारा कुछ होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं इसको अप्लाई करने के लिए। तो आपको टॉप राइट साइड पे जो एक फॉर्म मिल रहा है जिसको कहते हैं सूसी एप्लीकेशन फॉर्म, आपने इस पर क्लिक कर देना। आपके पास एक गूगल डॉक्स ओपन हो गई है, जैसे हम गूगल फॉर्म कहते हैं। ये बहुत ईजी है, ठीक है। यहाँ पे आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन, ये सारा कुछ वही है जो आपने पहले देख चुके हो। अगर आपको कोई भी डेट चाहिए तो आप इस पर लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अब हम नीचे चलते हैं। हमने फर्स्ट वाला अप्लाई करना है। इज़ दिस योर फर्स्ट टाइम। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आपने लिखना है यस, और अगर नो तो आपने ईयर और डेट लिखने के, आपने पिछली दफ़ा कब अप्लाई किया था, लास्ट ईयर किया था तो आप नो करके यहाँ पे डेट लगाएं। आपने क्या अप्लाई किया था, सूसी, किस ईयर में किया था, 2022, ठीक है। ऐसे करके आपने लिख देना। इसके अलावा आप किसी सिलेक्ट हुए हैं, नो, किसी भी गवर्नमेंट में एक्चुअली। अगर आप
पास डुअल नेशनैलिटीज़ हैं तो आपने यस और नो करना, नो करते हैं। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट फॉर्म आ जाता है जिसमें आपकी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन का नाम पूछा जाता है। आपने लिखना है यहाँ पे अपना कंप्लीट नाम लिख देंगे, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ। और उसके नाम अपने, अब सर नेम होता है आपके फादर का नेम, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अली रज़ा, अली इज़ माय नेम एंड रज़ा इज़ माय सर नेम। आपके पासपोर्ट के ऊपर ये चीज़ें मेंशन होती हैं तो आप इसीलिए उधर से देख सकते हैं। जेंडर लिखें, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखें, 18 से 24 ईयर्स 23 ईयर्स, तो आप 25 ईयर्स है तो आपने उसके अंदर ही अपना मैनेज करना है। तो जो उसके मतलब लिमिट है 17 ईयर्स की हो रहे हैं तो वो इनएलिजिबल हैं, और जो अब 25 से ऊपर हैं वो भी इनएलिजिबल है, तो आपने इस चीज़ को मेंशन करना है। चलिए हम इसको करते हैं। ओके 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 ठीक है, हम पहुंच चुके हैं। आपने अपनी सिटी लिखनी है, सियालकोट, कंट्री ऑफ बर्थ पाकिस्तान, प्राइमरी सिटीजनशिप हमारे पास पाकिस्तान की है और सेकंड कोई भी नहीं है। रेजिडेंसी पाकिस्तान, स्ट्रीट एड्रेस, यहाँ पे आप अपना एड्रेस लिखेंगे, हाउस नंबर वगैरह सारा कुछ। हाउस एड्रेस, सिटी सियालकोट, स्टेट ऑफ प्रोविंस पंजाब, और आपने यहाँ पे पोस्टल कोड आ जाता है। जैसे हमारे सियालकोट का है कंट्री पाकिस्तान, पाकिस्तान। फ़ोन नंबर, बेहतर ये है जब आप फ़ोन नंबर लिखें तो आप जो है वो 92 के लिहाज से लिखें, ठीक है। इससे क्या होता है आपके लिए इजी हो जाता है ये चीज़ें मैटर करना ना। अल्टरनेटिव भी आपने यहाँ पर अपनी ईमेल लिखनी है। फॉर एग्जांपल आपने अपने नाम की ईमेल बनाई होगी, इमरजेंसी में आप अपने फादर का नाम लिख सकते हैं, उनका फ़ोन नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। आप उनका फ़ोन नंबर लिखें, उनका ईमेल एड्रेस लिखना है आपने। अगर उनका ईमेल एड्रेस नहीं है तो आप अपना लिख सकते हैं, और यहाँ पे कुछ वैक्सीनेशन की इंफॉर्मेशन है वो आपने यस कर देना है। नेक्स्ट चलते हैं। विच वैक्सीनेशन वाज यूज्ड, आपको ये पता होना चाहिए कि आपने फर्स्ट डोज कैसे ली है, बूस्टर डोज कब ली है और कौन सी वैक्सीनेशन लगी थी, तो ये आपके साथ इंफॉर्मेशन होगी। जैसे वैक्सीनेशन जो थी वो थी, मुझे वैक्सीनेशन का नाम नहीं याद नहीं आ रहा, तो आपके पास कार्ड होंगे अपने, आप उसके नाम लिखें, सेकंड डोज किस डेट को ली थी आप वो डेट लिखें, और बूस्टर डोज अगर आपने ली है तो आप यस करें, नहीं तो नो कर दें। अगर यस करेंगे तो उसके साथ डेट लिखेंगे। अब हमारे पास आ चुकी है ट्रैवल हिस्ट्री में पूछते हैं कि आप क्या इससे पहले कहीं यूएसए में होकर आए हैं, तो आपने उसका आंसर करना है नो। अगर किसी भी जगह पे होकर आए, एनी कंट्री बिसाइड द यूएसए, तो अगर आप होकर आए हैं दुबई, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरेबिया के ऐसे, तो आप लिखें नो। कैंडिडेट एक्सपीरियंस, करंट एजुकेशन, अब जो है वो मैं थोड़ी सी स्पीड उसको इंक्रीज़ करूँगा ताकि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन ईज़िली पता चल जाए। प्लीज़ प्रोवाइड डिटेल। अब आपने क्या करना है, अपने एग्जांपल के तौर पे ये एग्जांपल लिखिए, इसको कॉपी करें, इसको यहाँ पे पेस्ट करें। अब इंस्टीट्यूशन आपका क्या है, एग्जांपल यूनिवर्सिटी, यहाँ पे अपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, अपनी डिग्री का नाम लिखना है, कौन से ईयर में है वो लिखना है, स्पेशलाइजेशन क्या है आपने वो लिखनी है, सिटी क्या है वो लिखना है, ग्रेजुएशन डेट क्या है और आपका CGPA क्या है, ठीक है। ये सारे कुछ आपने इजीली यहाँ पे लिख दिया।
इसके अलावा कुछ प्रीवियस एजुकेशन आपने जैसे कि इंटरमीडिएट है उसकी यही से कॉपी करें, उसको जो है वो आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी स्कॉलरशिप मिली है या आपने रिसीव की है, आपने उसकी जहाँ पर डिटेल देनी है, आपने उसकी डिटेल्स दे देनी है। ठीक है, आपने उसकी डिटेल्स यहाँ पे दे देनी है। उसके अलावा वर्क एंड वॉलंटियर एक्सपीरियंस वन ऑफ द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग, और इसके ऊपर उन्होंने कोई स्टार नहीं लगाया, मतलब कि अनइम्पॉर्टेंट वो अपनी तरफ से समझ रहे हैं, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द मेन थिंग। आपने यहाँ पे वॉलंटियर एक्सपीरियंस लिखना है, अपना वर्क एक्सपीरियंस और वॉलंटियर एक्सपीरियंस। यूनिवर्सिटी के अंदर आप IEEE में रह चुके हैं, आप किसी भी चीज़ में रह चुके हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंडली, यहाँ पे अगर आपके पास कोई मेंबरशिप है, कोई आपने परचेज़ की हुई है IEEE की मेंबरशिप, ASHRAE की मेंबरशिप, और इसके अलावा कोई भी आपकी अपनी सोसाइटी है, लिटरली सोसाइटी, उसकी मेंबरशिप, तो आपने वहाँ से वो लिखते हैं, उसका नाम, डेट, इंफॉर्मेशन। पेरेंट्स और गार्डियन की इंफॉर्मेशन है, सबसे पहले उनका नेम, रिलेशनशिप, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल, और अगर वो रहते हैं USA में रहते हैं तो आपने लिखना है येस और नो, और अगर वो आपके सिबलिंग्स हैं तो आपने उनकी इंफॉर्मेशन लेनी है। तो यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन लिख देते हैं। यहाँ पे मैं येस लिख रहा हूँ, लेकिन यू शुड हैव टू फॉलो द योर इंफॉर्मेशन, यू शुड हैव टू राइट हियर। यहाँ पे अपने जीमेल लिखना है। तो ये सिर्फ आपको बताने के लिए यहाँ पे मैं 00 लगा रहा हूँ, लिखना आपने अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे पुट करनी है आपके नो। आगे आ जाता है पर्सनल स्टेटमेंट। पर्सनल स्टेटमेंट में आपके पास जो वर्ड्स हैं वो 250 हैं, सिंगल स्पेस्ड, मतलब कि स्पेसेस पे काउंट किए जाते हैं, जो आप लिखेंगे इजीली तो आपको पता चल जाएगा। वर्ड लिमिट जो है वो इम्पोर्टेंट है, आपने इससे ज़्यादा नहीं लिखना। व्हाट डू यू थिंक यू आर अ कम्पिटिटिव कैंडिडेट फॉर द इंस्टीट्यूट, तो दिस इज़ वन ऑफ द क्वेश्चन जो कि मैं आपको अर्ली भी बता चुका हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है। आप कैसे अपने आप को दूसरों से अलग करते हैं, या कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं आपकी जो कि आपको लीडर के तौर पे सामने लेके आते हैं, आपने वो बताना है। हाउ विल यू कंट्रीब्यूट टू योर फेलो एक्सचेंज पार्टिसिपेंट, हाउ डू यू एक्सपेक्ट दिस एक्सपीरियंस विल इफेक्ट यू पर्सनली और पर्सनैलिटी। तो आपने यहाँ पे इसकी एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, वो कंप्लीट डिटेल है। उसके अंदर हम 3 से 4 जो है वो सूसी के एक्सचेंज प्रोग्राम से जो स्टूडेंट्स हो गए हैं उनका पॉडकास्ट कर चुके हैं। इसके अलावा पॉडकास्ट के अलावा हम जो है वो उनके इंटरव्यूज़ कर चुके हैं, और एक में हमने जो है आपको कंप्लीट डिटेल्स बताई थी कि आपको क्या लिखना चाहिए उनके लिए। हम नेक्स्ट करते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपने वो यहाँ पे इंडिकेट करना है। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं पब्लिक में उसके अपने करने के लिहाज से ना। इफ़ यू आर ए लीडरशिप रोल, हाउ वुड यू प्लान इम्प्लीमेंट एंड मेक इन सक्सेस। आपने यहाँ पे उसकी डिटेल लिखनी है। विच वन एग्जाम्पल ऑफ पॉलिसी इन पाकिस्तान। अब क्या, ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 1 क्वेश्चन एंड 2nd क्वेश्चन, पाकिस्तान में कौन सी ऐसी पॉलिसी है जिसको आपने बेहतर किया है या बेहतर करने वाले हैं। तो इसके क्वेश्चन के आंसर जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, आप वो देख सकते हैं। और इसकी एक नई वीडियो जो है वो सामने आएगी आपके पास, जिसमें आपको ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी। अगर मैं अभी आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा तो काफ़ी लेंथी वीडियो जाएगी। तो हम आगे चलते हैं। इन पाकिस्तान में कौन सी ऐसा पॉलिसी है जिसको आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, जो आप समझते हैं। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे पाकिस्तान में एक पॉलिसी है, जैसे पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाती हैं, ऐसे कोई एक और पॉलिसी है, डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं जिस पे हम वो कर सकते हैं। तो अपने एक पॉलिसी को लेना है, उसको कैसे इफेक्टिवनेस आप बना सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, उसमें कौन सी ऐसी इम्प्लीमेंटेशन हैं जो आप कर सकते हैं। अब वो एक क्वेश्चन पूछा है कि आप क्या दूसरे के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो अगर आप वुमेन हैं तो आप अप्लाई करें फीमेल के लिए। अब सबमिट जो है वो सबसे लास्ट पे जो है इसको सबमिट करते हैं और शॉर्ट लिस्ट जो है हो जाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो। इसके अलावा मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर लें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके USA। इसके अलावा फ्रांस, इटली, जर्मनी, यूरोप और इंग्लिश कंट्रीज जितनी भी हैं उनकी स्कॉलरशिप्स की इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पर मिलेंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एट द एंड। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।